हम देखने लगेंगे कंट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कंट्रासेप्शन हम उसमें और कंट्रासेप्टिव मेथड ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि है क्या। तो हमारे पास ना जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जो जाइगोट है ना वो हमारे पास ना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर बन जाता है। तो वो जो वाइएबल जाइगोट होता है ना उसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये कंसेप्टस है, ठीक है। और जिस ना यानी हमारे पास प्रोसेस होती है उसे हम कंसेप्शन कह देते हैं। तो अगर लेकिन हमारे पास ना वो कंसेप्शन ना हो ना तो या उस कंसेप्शन को हमें प्रिवेंट करना हो, ठीक है, यानी हमें कंसेप्शन होने से रोकना हो कि हम नहीं चाहते कि जाइगोट बने, ठीक है, तो हम उसे कह देंगे कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन जो कि कंसेप्शन को प्रिवेंट करे। तो इसके लिए हमारे पास ये कब होता है, जब हमें अपना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को ना कम करना, कंट्रोल करना हो तो होता है। इसी लिए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के उनके अंदर कंट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन्स का ना हमारे पास प्रोजेस्टेरोन्स का ना कॉम्बिनेशन लिया जाता है। और इनका फंक्शन क्या होता है, इन ये जो हमने पिल्स लेते हैं ये हमारे पास ना ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देती हैं। और ओव्यूलेशन को इनहिबिट किस तरह करती हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन के अंदर हमने पढ़ा था एफएसएच और एलएच का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो एफएसएच और एलएच का रिलीज़ ही ये लोग प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है। तो और इसके लिए अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि हमें ना वो उस वुमेन को कहते हैं कि वो ना रोज़ की एक पिल ले 21 दिन तक फ्रॉम ना ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 21 दिन पहले 21 दिन वो ना ये पिल लाजमी ले, ठीक हो गया। उसके बाद अगला मेथड आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कि हम ना यूट्रस के अंदर लगवा देते हैं जिससे हमारे पास ना फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। जिस तरह कॉपर ट्यूब्स हम लगवा देते हैं तो हमारे पास ना फर्टिलाइजेशन को रोक देते हैं। या फिर हमारे पास ना जो डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं ना वो इम्प्लांटेशन से पहले वो हमारे पास डेवलपमेंटल चेंजेस नहीं आ पाते इसके अंदर, वो उनको इनहिबिट कर देता है। तीसरा इन्होंने कहा है कि हमारे पास बैरियर कंट्रासेप्टिव्स होते हैं। अब ना हमारे पास बैरियर कंट्रासेप्टिव्स कौन से होंगे कि हमारे पास जैसा कॉन्डम्स होते हैं या वेजाइनल डायफ्राम्स या फिर हमारे पास सर्वाइकल कैप्स, ये तीनों जो होंगे ना हमारे पास ये क्या करेंगे, हमारे पास स्पर्मेटोजोआ को एंटर ही नहीं होने देंगे, ओवम तक जाने ही नहीं देंगे। तो इसलिए हमारे पास ये एक बैरियर का काम करें, इसलिए ये बैरियर कंट्रासेप्टिव्स हैं। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ होते हैं कि हमारे पास सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स। तो अब ये जो सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स है ना यानी इंसान को इनफर्टाइल कर देंगे सर्जरी के ज़रिए। तो इसमें मेल के अंदर होती है वेजेक्टमी और फीमेल के अंदर होती है हमारे पास ट्यूबल लाइगेशन। तो अब अगर हम वेजेक्टमी को देखें तो वेजेक्टमी क्या होता है, हमारे पास जो वेस्ट डिफरेंस होते हैं ना फीमेल के अंदर, मेल के अंदर वेस्ट डिफरेंस जो होती है उसका ना हम ना एक पार्ट को ना सर्जिकली रिमूव कर दें तो वो हमारे पास वेजेक्टमी कहलाएगी। इस तरह हमारे पास ट्यूबल लाइगेशन क्या होती है, ट्यूबल लाइगेशन के अंदर है कि हमारे पास ना लाइगेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, अगर हम फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं उनको लाइगेट काट दें उनको ना, अगर हम दोनों तो हमारे पास इसको ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं और ये भी हमारे पास स्टेरलाइज कर देगी, स्टेराइल कर देगी, ठीक हो गया। तो ना हमारे पास वही हो ना स्टेराइल हो जाएंगी तो हमारे पास फिर कंट्रासेप्शन हो जाएगी। अब उसके बाद उन्होंने कहा अब हमारे पास अगर ना एक तो कंट्रासेप्शन बात होगी, इसके अलावा अब हमारे पास नेक्स्ट उन्होंने कहा इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी क्या होती है, अगर हम ना ऑफस्प्रिंग को इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ना कर सके तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। डिफरेंट पैथोलॉजीज या डिफेक्ट्स हो सकते हैं जिनसे हमारे पास ना ये इनफर्टिलिटी होती है। इनकी जो लोग लेकिन फिर भी इस इनफर्टिलिटी के बावजूद ना बेबीज़ चाहते हैं तो उनके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उसको हम कहते हैं ना ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो अभी जो है ना ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है ये कुछ प्रोसीजर्स लेकर आती है। इनके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, एक आ जाती है जी फर्टिलिटी मेडिकेशन, एक आ जाती है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और तीसरी आ जाती है हमारे पास सरोगेशन या सरोगेसी, ठीक है। तो अब इन तीनों को हम पढ़ते हैं कि इन तीनों के अंदर है क्या क्या चीज़ें। तो हमारे सबसे पहले आती है जी फर्टिलिटी मेडिकेशन। तो फर्टिलिटी मेडिकेशन के अंदर क्या है, कुछ मेडिसिन हम देंगे जो कि हमारे पास ना फीमेल्स के अंदर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कर देंगी, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास ना कौन सी उन्होंने कहा जो मोस्ट हम कॉमनली देते हैं ना वो हमारे पास होती है क्लोमिफीन सिट्रेट, ठीक है, क्लोमिफीन सिट्रेट हम देते होते हैं। और उन्होंने कहा ये हमारे पास ना फिर ना ये ड्रग कब दी जाती है, हमारे पास ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट में दी जाती है ताकि हमारे पास ओव्यूलेशन हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोसेस तो वो हमारे पास है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ना इन वाइट्रो यानी बाहर निकाल के फर्टिलाइजेशन करनी है, इसका मतलब ये है। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर हमारे पास ओव्यूलेशन भी नॉर्मल होती है और वहाँ से स्पर्म का फंक्शन भी नॉर्मल होता है, लेकिन हमारे पास ना यूट्राइन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे पास ना
उनका ना फ्यूजन नहीं हो पाता और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। तो क्या करते हैं हम कि हम ना यहाँ पे फिर ना उन्होंने कहा इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्निक। इससे हमारे पास फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बना था 1978 में। इसके स्टेप्स और प्रोसीजर्स क्या हैं? पहला स्टेप होगा कि oocyte को हमने ना किसी सर्जिकल प्रोसीजर से ना हमने oocyte को हासिल कर लिया है। उसके बाद उसको हमने एक ना डिश के अंदर रख दिया, वहाँ पे हमने उससे ना इंसेमिनेटेड यानी सीमेन है ना उसको उसके ऊपर रखा है, डाला है, और उसके बाद उसको फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ दिया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा ना उसको फिर ना उसी के अंदर ना 8 सेल स्टेज तक डेवलप होने देंगे। और 8 सेल स्टेज तक डेवलप होने के बाद ना उसको ना जो हमारे पास ना दोनों जाइगोट्स बनेंगे ना यानी हमारे पास काफ़ी सारे जाइगोट्स उसके अंदर बन जाएंगे। अगर हम काफ़ी ज़्यादा स्पर्म्स और oocytes यूज़ करेंगे तो हमें उनका 1 या 2 हम उनको ना यूट्रस के अंदर ना डाल देते हैं और उसके बाद कैनुला के ज़रिए, और उसके बाद फिर सर्विक्स में इंसर्ट करके वहाँ पे फिर वो आगे जाके इम्प्लांट कर जाता है और फिर आगे फर्टिलाइजेशन वो आगे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने अब कहा है कि एक होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, कि कुछ लोग हैं जिनके अंदर हमारे पास ना अब वो ना यानी उन्होंने कहा है कि ये स्पेशल टाइप ऑफ इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन होती है कि ना इनफर्टिलिटी जो है ना उसकी कॉज क्या होगी हमारे पास, कि जहाँ पे सीमेन जो है ना वो हमारे पास ना ओलिगोस्पर्मिया का शिकार हो गया, यानी स्पर्म जो वो सीमेन जो है या स्पर्म्स जो हैं सीमेन जो है ना वो हमारे पास पहुँचता तो है आगे, लेकिन उसके अंदर हमारे पास ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया। और ये क्या होता है हमारे पास के ना या तो हमारे पास ना लाइव स्पर्म्स बिल्कुल ही नहीं है या फिर हमारे पास ना बहुत थोड़े से डिक्रीज नंबर में है। तो इनसे क्या होगा हमारे पास, क्या वो स्पर्म्स आके जाके फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि अब क्या करेंगे कि हमारे पास ना ओवम को हम बाहर निकालेंगे, पेट्री डिश में रखेंगे और सिर्फ एक सिंगल स्पर्म उस पूरे सीमेन के अंदर से निकाल के जो ओवम का साइटोप्लाज्म है ना उसके अंदर ना हम इंजेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा हमारे पास जाइगोट, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा और उस जाइगोट को फिर हम वापस ना उसमें यूट्राइन कैविटी में प्लांट कर देंगे फॉर फर्दर डेवलपमेंट। नेक्स्ट उन्होंने कहा इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ऑफ द गैमीट। ये तो नाम से बता रहा है कि फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर अगर हम ना वो गैमीट्स को या ना जाइगोट्स को डाल देंगे ना तो उससे होगा। तो अब वही उन्होंने कहा है कि हमारे पास ना अगर फेलोपियन ट्यूब्स हैं ना उनकी अगर आखिर में ना मसला हो रहा है ना उनके और शुरू वाले हिस्से बिल्कुल सही हैं, यानी हमारे पास ना ओवरी से ना अंदर आने में मसला हो रहा है, ठीक है, लेकिन ना हमारे पास यहाँ पे ना आगे ना उधर से आगे यूट्राइन कैविटी तक ना जाने में कोई मसला नहीं है। तो क्या होगा फिर हमें दो चीज़ें दो तरीके इस्तेमाल करेंगे। एक तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र हो सकता है जिसके अंदर हम मैच्योर ओवम और ना लाइव स्पर्मेटोजोआ को लेके हम डायरेक्ट एम्पुला के ऊपर ना या इस्थमस के अंदर ना दोनों को इंजेक्ट कर देंगे, इंट्रोड्यूस करा कर वहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और फिर हमारे पास आगे सब कुछ वैसे ही चलेगा। और ये तरीका कौन सा होगा? लेप्रोस्कोपिक कैथेटर के ज़रिए। लेकिन हमारे दूसरा उन्होंने कहा है कि हम बाहर ही इसको इन वाइट्रो के अंदर ही ओवम को लेके और ना जाइगोट बना दें स्पर्म से और फिर पूरा जाइगोट को ही अंदर हम फेलोपियन ट्यूब के डाल दें जो कि आगे फिर यूट्राइन कैविटी के अंदर जाकर डेवलप हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास अब एबनॉर्मल जाइगोट्स हैं। तो एबनॉर्मल जाइगोट्स के अंदर वही उन्होंने पुरानी बातें की हैं कि ना 50% प्रेगनेंसीज के अंदर ना स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो जाता है, उसमें से भी 95% जो है वो ना क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होते हैं। क्योंकि ये जो एबनॉर्मल जाइगोट्स बनते हैं ना ये 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही ना निकल जाते हैं और ना इसी को कहते हैं हम कि ये ना फिर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है। तीसरा जो मेथड है ना हमारे पास ना ART का, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सरोगेसी। सरोगेसी के अंदर क्या होता है हमारे पास के ना जो पेरेंट्स होते हैं ना अब वो हमारे पास ना रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, तो लेकिन अब उन्होंने क्या करेंगे वो हमारे पास के ना एक सरोगेट मदर यानी एक और ना उसको इंडिविजुअल को ना मनाएंगे, उनसे एग्रीमेंट करेंगे कि वो ना किसी और के लिए प्रेगनेंसी को बियर करे। तो क्या होगा हमारे पास 2 तरह की ये होती है, एक होती है जेस्टेशनल सरोगेसी, एक होती है ट्रेडिशनल सरोगेसी। जेस्टेशनल सरोगेसी का क्या होता है कि हमारे पास ना जो चाइल्ड होगा और सरोगेट मदर उसका कोई भी जेनेटिक ना कनेक्शन नहीं होगा, हमारे पास ना वो एम्ब्रियो बाहरी इन वाइट्रो ना बनाया जाएगा और उसको जाके हमारे पास उस सरोगेट मदर के अंदर ना ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वो फिर पैदा जब हो जाएगा तो वो वापस ले लिया जाएगा। और ट्रेडिशनल सरोगेसी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ना इंटेंडेड मदर जो होती है ना वो हमारे पास ओवम नहीं बना पाती। तो क्या होता है कि ना सरोगेट मदर तो हम ना उसमें से सरोगेट मदर को प्रेग्नेंट करते हैं ओवम और ना एक और किसी और का ओवम लेके और साथ में ना स्पर्म को डाल के और उसके बाद ना फिर हमारे पास ना इससे ना इनको प्रेग्नेंट कर देते हैं।